Hello dear, we are back with our another class of science. So today we will start the balancing of chemical equations. So आपने balancing of chemical equations की होगी by hit and trial methods. But today we are going to try another method, that is algebraic method of balancing chemical equation. So देखो students, first of all what we have to do in algebraic method, हमें सबसे पहले किसी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, दैट इज वी कॉल स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, we will apply the stoichiometric coefficient. That is, for example हम मैथ्स में करते हैं, जैसे हमने लिखा 2x² प्लस 5x, तो यहाँ पर कोफिशिएंट्स कौन से होते हैं? x² का कोफिशिएंट होगा 2, 5x में x का कोफिशिएंट होगा 5. सो ये होते हैं हमारे कोफिशिएंट. इन द सेम वे अगर हम हमारी केमिकल इक्वेशंस में इसी तरह कोफिशिएंट्स को अप्लाई करें तब हम उसे बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स. स्टार्ट. हाउ कैन वी अप्लाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट? जो हमारी इक्वेशन में जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड है, वी अप्लाई ए कोफिशिएंट दैट इज ए. सेकेंड हमारा कोफिशिएंट हो गया सेकेंड कंपाउंड में, दैट इज बी. द थर्ड कोफिशिएंट वी अप्लाइड सी and the fourth one that is we applied D. तो हमने 4 compounds के अंदर 4 different stoichiometric coefficient अप्लाई किए हैं. Let A, B, C and D are the 4 stoichiometric coefficients. So next अब हमें बनानी है algebraic equations A, B, C and D. ये values अगर हम find करें and again we back put the values of these 4 in this equation and we will get a balanced chemical equation. So it's a very easy method we can apply in any type of chemical equation. So how can you make equation? First we write the different elements. जैसे Na सोडियम फर्स्ट एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट हमने यूज किया ऑक्सीजन, थर्ड एलिमेंट वी यूज हाइड्रोजन, फोर्थ एलिमेंट हमारे पास है सल्फर. तो जितने भी टोटल डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनको हमने अलग अलग लिखा एंड देन वी राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ दीज एलिमेंट्स. सो सोडियम का हम देखेंगे तो 1 एलिमेंट है और 1 एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से तो हमारी इक्वेशन बनेगी सोडियम के लिए दैट इज 1A और वी कैन राइट A. रिएक्टेंट साइड में सोडियम का और कोई भी एलिमेंट नहीं है, दैट इज बी के अंदर कुछ भी नहीं है तो हमें बी लिखने की जरूरत नहीं है. इन प्लेस ऑफ एरो वी अप्लाई एन इक्वल साइन एंड ऑन द प्रोडक्ट साइड सोडियम के 2 एलिमेंट्स हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. तो हमारा हो जाएगा A इक्वल्स टू 2C. डी के अंदर सोडियम का कोई भी एलिमेंट नहीं है, सो फॉर सोडियम हमारे पास ऑक्सीजन. तो फॉर ऑक्सीजन फर्स्ट हमारे पास ऑक्सीजन का 1 एलिमेंट है, 1 मल्टीप्लाइड बाय A, वी कैन राइट 1A और A. सेकेंड कंपाउंड में ऑक्सीजन के 4 एलिमेंट्स हैं एंड कोफिशिएंट इज B, तो हमारा इक्वेशन बनेगी A प्लस 4B. इन प्लेस ऑफ एरो वी अप्लाई इक्वल साइन एंड C के अंदर ऑक्सीजन के 4 एलिमेंट्स हैं, वी कैन राइट सिंपली इज इक्वल्स टू 4C. और डी के अंदर भी ऑक्सीजन का 1 एलिमेंट है तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 4C प्लस डी. नेक्स्ट इज फॉर हाइड्रोजन. देखते हैं हाइड्रोजन का हमारे फर्स्ट एलिमेंट में 1 एलिमेंट 1 मल्टीप्लाइड बाय A, तो हाइड्रोजन का हो जाएगा A. यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय B, तो ये हो जाएगा प्लस 2B इज इक्वल्स टू. C के अंदर हमारे पास कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है और यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई D इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2D. A, B, C एंड D 4 कोफिशिएंट्स हमारे पास आ चुके हैं. लास्ट वन है सल्फर. इन A देयर इज नो सल्फर, B के अंदर सल्फर का 1 है, सो इट विल बी B. इन प्लेस ऑफ एरो वी अप्लाई इक्वल साइन. यहाँ पर सल्फर का 1 है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई C इज इक्वल्स टू C हो जाएगा. डी के अंदर कोई भी सल्फर नहीं है.
अब हम करेंगे हमारे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स की वैल्यू फाइंड आउट। सो स्टार्ट करते हैं हम फ्रॉम दिस वन। कोई भी एक वैल्यू जो कोफिशिएंट मैक्सिमम रिपीट हो रहा है, हम उसकी वैल्यू अपनी तरफ से लेट कर सकते हैं। सपोज हम करते हैं यहाँ पर b की वैल्यू लेट। अगर हम यहाँ पर b की वैल्यू लेट करें, लेट b इज इक्वल्स टू 1। अगर b की वैल्यू 1 हमने कर ली लेट, rest of the values will be automatically calculated by using this। b equals to 1 है तो हम b की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे then c will also be equals to 1। टू कोफिशिएंट्स हमारे पास आ चुके हैं। फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम c की वैल्यू पुट करें 1 then a will be equals to 2 multiplied by 1। वैल्यू ऑफ a will equals to 2। a b एंड c की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब लास्ट वन जो हमारा d की वैल्यू है वो हम इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। सो हम यहाँ पुट करते हैं वैल्यू ऑफ a इज 2 प्लस वैल्यू ऑफ b इज 1। सो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इट विल बिकम 2 इज इक्वल्स टू 2d। 2d will be equals to 2 plus 2 4। d will be equals to 4 और 2 आ जाएगा डिवाइड में। सो 4 डिवाइडेड बाई 2 इट विल बिकम 2। तो हमारे पास 4 स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स की वैल्यू आ चुकी है। वी पुट द वैल्यूज इन अवर दिस केमिकल इक्वेशन। सो a की वैल्यू है हमारे पास 1। सो हमारी इक्वेशन क्या होगी, a की जगह 2 है तो हम a की जगह 2 वैल्यू पुट करेंगे। इट विल बिकम 2 NaOH। वैल्यू ऑफ b इज 1 प्लस 1 H2SO4। 1 अगर हम रिमूव कर दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैल्यू ऑफ c इज ऑल्सो 1, सो वी कैन सिंपली राइट Na2SO4 plus value of d is also 2, so in place of d we can apply 2 H2O। हम चेक करेंगे क्या हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। सो फर्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पर सोडियम का 1 एलिमेंट था, यहाँ पर सोडियम के 2 एलिमेंट्स। ऑक्सीजन का 1 + 4 5 थे इन द लेफ्ट हैंड साइड और ऑक्सीजन के 5 एलिमेंट्स थे राइट हैंड साइड में। हाइड्रोजन का 1 + 2 3 एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट एंड दिस साइड हाइड्रोजन हैव ओनली 2 एटम्स। ओके, सो हम देखते हैं कि क्या हमारी इक्वेशन बैलेंस है। फर्स्ट वी हैव सोडियम मेटल। ऑन रिएक्टेंट साइड वी हैव 2 एलिमेंट sodium and on the right sodium is also 2. Oxygen on the reactant is 2 + 4 6. On the product side 4 oxygen plus 2 oxygen 6. Third, moving on to hydrogen. Hydrogen 2 + 2 4 hydrogens are there, and on the product side 2 × 2 there are 4 hydrogen. Last one we have sulfur. Sulfur that is 1 and 1. So ये होगी हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस बाय द एल्जेब्रिक मेथड। सो एक बार हम करते हैं इसको क्विक रिवाइज। दैट इज ये आपकी केमिकल इक्वेशन। हमने जितने भी हमारे कंपाउंड्स हैं उतने एल्जेब्रिक वेरिएबल्स को हमने अप्लाई कर दिया, A, B, C एंड D। देन वी मेक इक्वेशन यूजिंग दीज वेरिएबल्स हैविंग डिफरेंट एलिमेंट्स। इन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड की, फर्स्ट इक्वेशन में वापस पुट अप किया और ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो ये तो एक छोटी इक्वेशन है, हम हिट एंड ट्रायल से भी इजीली कर सकते हैं। बट इफ वी गॉट एनी कॉम्प्लेक्स केमिकल इक्वेशन देन वी विल फेस प्रॉब्लम्स। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को बार बार हमें कोफिशिएंट्स को चेंज करना पड़ता है to balance the equation, but if we apply the algebraic method in that chemical equation we will get the answer। और वहाँ पर हमारी जो algebraic method है वो accuracy का जो ratio है वो ज़्यादा करता है। it will give the accurate answers। if we are good in maths means अगर हम algebraic method अच्छे से apply करें तब हमारी जो equation है
वो बेस्ट रिजल्ट हमें प्रोवाइड करती है। तो देखते हैं एक और इक्वेशन जो हिट एंड ट्रायल से अगर हम सॉल्व करें देन वी विल फेस सम प्रॉब्लम्स और देयर आर द चांसेस ऑफ मिस्टेक आर मोर। ओके, सो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है दैट इज एस सल्फर प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड वी हैव गॉट H2SO4 sulfuric acid plus NO2 plus H2O. The equation is unbalanced. Let's check sulfur 1 and sulfur 1. No problem. Hydrogen 1 and this side hydrogen 2 plus 2 4. Nitrogen is 1. On right side nitrogen 1. Oxygen 3 and this side oxygen 4 plus 2 6 plus 1 7. So let's apply the stoichiometric coefficient. We have A, we have B, third one C, fourth one D. Now this time we have one more compound H2O. So इस बार हमारे coefficients होंगे 5 A, B, C, D and E. Let's make the equation. First we use for sulfur. Sulfur is 1, so we write A. B, there is no sulfur. In C, there is one sulfur. In place of arrow, we apply equal. Sulfur 1, we write C or 1C. D and E, there is no sulfur. तो ये हमारा हो गया फर्स्ट सल्फर के लिए फिनिश। नेक्स्ट वी यूज फॉर हाइड्रोजन। ए कोफिशिएंट के अंदर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, सो नो ए। यहाँ पर वन हाइड्रोजन, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय बी इट विल बी बी। एरो की जगह इक्वल साइन, सी के साथ 2 हाइड्रोजन्स हैं, सो वी राइट 2C। डी के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, एंड ई वी हैव 2 हाइड्रोजन, सो वी कैन राइट प्लस 2E। It's complete for hydrogen also. Now third one for nitrogen. A में no nitrogen. In B there is one nitrogen, so we can simply write B. In place of arrow we apply an equal sign. Next one no nitrogen. There is nitrogen 1, so we simply write D, and in E there is no nitrogen again. Moving on to the last, that is for ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं है, देर आर 3 ऑक्सीजन, सो वी सिंपली राइट 3B। इन प्लेस ऑफ एरो वी अप्लाई इक्वल साइन। हियर ऑक्सीजन्स आर 4 एंड वी मल्टीप्लाई बाय C, दैट इज 4C। इन D देर आर 2 ऑक्सीजन, 2 मल्टीप्लाइड बाय D इट विल बिकम 2D, एंड देर 1 ऑक्सीजन वी कैन राइट प्लस E. So sulfur, hydrogen, nitrogen and oxygen. It's our equations. Now let's solve. अब हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू लेट कर सकते हैं, यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक वैल्यू, और we can let any value from this one. So हम एक बार यहाँ पर a equals to 1 लेट करते हैं। अगर a equals to 1 पुट करें, वैल्यू ऑफ c will also be equal to 1. a and c we have 2 वैल्यूज नाउ। ए और सी 2 वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम b is equals to वैल्यू ऑफ c is 1, we apply here c equals to 1, तो ये जाएगा 2 multiplied by 1 equals to 2 plus 2E। अब जो b की वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है 2 plus 2E। So here the equation will be between B and E. B 2E को अगर हम लेफ्ट साइड ट्रांसपोज करें it will become B minus 2E is equals to 2. Here we apply again the value of C. B and D are equal. So B की जगह हम simply क्या लिख सकते हैं? We can write D. So 3B equals to 4. C की वैल्यू 1 है, 4 मल्टीप्लाई 1 इट विल बिकम 4 प्लस 2D। D की जगह हम लिखेंगे B, तो ये हो जाएगा हमारा 2B प्लस E। 2B ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड में, तो 3B माइनस 2B
ई को भी हम ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट में, माइनस सी इज इक्वल्स टू 4. 3b माइनस बी, इट विल बिकम b माइनस e इज इक्वल्स टू 4. तो हमारे पास b और e के अंदर दो इक्वेशंस हैं, हम इनसे फाइंड कर सकते हैं b और e की वैल्यू बाय सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस. सो हम अगर इस इक्वेशन के अंदर से इस इक्वेशन को माइनस करें, 4 दिस इज इक्वेशन a, इसको हमने दिया इक्वेशन b, a माइनस b, b माइनस b हो जाएगा 0, माइनस 2e एंड माइनस e, इट विल रिमेन माइनस e equals to 2 minus 4, we will get minus e is equals to minus 2, value of e will be 2. अगर e की वैल्यू 2 आ जाती है तो e की जगह अगर हम 2 पुट करें, वैल्यू ऑफ b will be 4 plus 2 is equals to 6. b की वैल्यू हमारे पास 6 है, e की वैल्यू 2 है, a1 b1. अगर b की वैल्यू 6 है तो यहाँ पर d की वैल्यू भी आ जाएगी 6. 5 कोफिशिएंट्स की वैल्यू आ गई है, इन सबको यहाँ पुट करें और हमारी इक्वेशन हो जाएगी बिल्कुल बैलेंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल a की जगह पर हम रखेंगे 1, रिमूव a, वी राइट 1, b वी राइट 6, in place of c we write again 1, in place of d we write again 6, and in place of e we write again that is 2. Now let's check क्या हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है. 1 सल्फर ऑन रिएक्टेंट and 1 sulfur on product, complete. 6 hydrogens on reactant side, 2 plus 4, 6 hydrogens on product side, 6 nitrogen on reactant side, 6 nitrogen on product side, 6 multiply 3, 18 oxygens on reactant side, 4 plus 12, 16 plus 2, 18 oxygens on the product side. और ये हमारी है बैलेंस केमिकल इक्वेशन. अगर हम इस इक्वेशन को हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करें then it will take much time. If we practice the algebraic method then many of equations will be solved as fast, because हम जितना प्रैक्टिस करेंगे इस मेथड को उतनी हमारी स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज. एंड दिस मेथड विल गिव द exact values and the answer are approximately correct, or we can say the maximum chances are we get correct equation by this method. In the third equation for our practice, FeS2 plus O2, Fe2O3 plus SO2. This side 1 Fe, 2 Fe, 2S2, 1S, oxygen 2 and oxygen 3 plus 2, 5. We apply coefficients as A, B, C and D. We have 4 stoichiometric coefficients in this equation. Now first we write for Fe. Fe के लिए A multiply 1 equals to A, B there is no Fe, C arrow की जगह equal, C multiply 2 it will equals to 2C, D there is no Fe, so it's complete for Fe. Second for sulfur, 2 multiplied by A we have 2A, B there is no sulfur, C no sulfur, D there is 1 sulfur, so equals to D, or right we can write 1D. Next one is for oxygen. Oxygen के लिए A में कोई oxygen नहीं है and this side we have 2 oxygen atoms, so we write 2 multiply B equal to B. For arrow we apply equal sign. Here we have 3 into C, because 3 oxygens are there, so 3C plus 2 oxygens we can write 2D. So let's start. First we use A जो है वो हमारा मैक्सिमम आ रहा है, तो स्टार्ट कर सकते हैं हम A से. Let A equals to 1. If A equals to 1 then value of C will be equals to, C की वैल्यू क्या आएगी
1/2 because a की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 will be divided and move to the left hand side. Here we again apply the value of a equals to 1. So d will be equals to 1 multiplied 2 equals to 2. हमारे पास तीन कोफिशिएंट्स की वैल्यू आ चुकी है. लास्ट वन, लास्ट इक्वेशन वी पुट द वैल्यू ऑफ c एंड d. c की वैल्यू हमारे पास 1/2 आई है. 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3 it will become 3/2 plus value of d is 2. 2 multiplied by 2 it will become 4 and this side 2 multiplied by b equals to 2b. So b की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड करें 3/2 plus 4 it will become 4 multiplied to 8 plus 3 that is 11/2. 2b equals to 11/2, so value of b will be equals to 11/4. So ये हमारी हो गई है a, b, c and d की values. So put the values of this into equation first. Value of a is 1, so we can write 1 Fe as 2 plus value of b is 11/4. 11/4 multiplied by O2, and on product side value of c is 1/2. So 1/2 and we can write Fe2 O3 and last one value of d is 2, so 2 SO2. ये हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है, बट देयर इज वन प्रॉब्लम. प्रॉब्लम इज दैट वी हैव द फ्रैक्शंस बट इट मस्ट बी इन होल नंबर्स. सो 2 and 4 है हमारे पास इन द डिनोमिनेटर. सो व्हाट कैन वी डू? वी मल्टीप्लाई द कंप्लीट इक्वेशन बाय द मैक्सिमम डिनोमिनेटर. तो हम इस पूरी इक्वेशन को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1 multiply 4 it will be 4 FeS2. 11/4 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें so this 4 will be cancelled out and we will get 11 because 4 will be cancelled by 4 as 11/4 मल्टीप्लाई अगर हम 4 से करेंगे तो 4 हो जाएगा हमारा कैंसिल. नेक्स्ट 1/2 multiplied by 4 so it will be 2 1 and 2 2. तो हमारा 1/2 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम 2. नेक्स्ट वन 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इट विल बिकम नाउ 8. अब हम चेक करते हैं क्या हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम Fe, ऑन रिएक्टेंट साइड देयर आर 4 Fe एंड ऑन प्रोडक्ट साइड 2 into 2 4 Fe. आयरन कंप्लीट है. 4 सल्फर, 4 into 2 8 सल्फर आर देयर. On product side 8 sulfur. Reactant side 11 into 2 22 oxygens are there. Product में देखते हैं 3 into 2 we have 6, 8 into 2 we have 16, 16 plus 6 22 oxygens are complete in the product side. So it's a balanced chemical equation and हमारा जो फंडा था वो क्लियर है by the method of algebraic. Okay. Algebraic method से हमने बैलेंसिंग कंप्लीट की. वी हैव कंप्लीटेड 3 एग्जांपल्स. होप यू गॉट इट. कीप रिवाइज इट अगेन. इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम फील फ्री टू आस्क. बाय. हैव ए नाइस डे.